Welcome children to my class of semiconductor part 5. In last 4 parts we have seen कि semiconductors की ज़रूरत क्यों पड़ी, semiconductors क्या काम करते हैं, उनकी वजह से हमें क्या फ़ायदा हुआ है कि बड़े बड़े डिवाइसेस जो है वो कॉम्पैक्ट हो गए हैं और उनके टाइप से क्या हमने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक को प्योर बोला जाता है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती, और एक्सट्रिंसिक जो है वो जो है 2 टाइप्स के होते हैं, उनमें हम इम्प्योरिटी थोड़ी मिलाते हैं, इसलिए दे बिकम वेरी गुड सेमीकंडक्टर्स। प्योर सेमीकंडक्टर्स को थर्मल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, बट ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है जिनमें हम इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो उनको जो है थर्मल एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। एट रूम टेम्परेचर ऑल्सो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी हीट और एनर्जी सप्लाई। अब हम आएंगे डायोड्स पर। हमने डायोड्स भी देखे थे, पीएन जंक्शन देखे थे हमने। इट वॉज समवॉट लाइक दिस। होप यू पीपल रिमेंबर। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो बैक एंड पहले 4 पार्ट सीखोगे। मैं बहुत स्लो पेस में जा रही हूँ, बिगनर्स के लिए ये 0 से ही स्टार्ट करोगे आप तो आपको सब समझेगा। एंड आई एम गोइंग टू स्लो फॉर पीपल, मतलब फॉर नीडी चिल्ड्रंस। ये है पी जंक्शन, ये एन जंक्शन, यहाँ पे सब होल्स होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होके पहले ये सिर्फ बीच में एक लाइन होती है, फिर जब ये यहाँ अट्रैक्ट होके यहाँ डिपॉजिट होने लगते हैं, होल्स जो है यहाँ डिपॉजिट होने लगते हैं, तो ये इस तरह से यहाँ पे ये बैरियर बन जाता है। फिर एक पॉइंट के बाद सैचुरेशन हो जाता है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नहीं आ पाते, यहाँ की इनको यहाँ वहाँ माइग्रेट होने नहीं देते हैं, एंड सो एंड दिस इज कॉल्ड एज पीएन जंक्शन। इसको हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। ये सारी चीज़ें हमारे लास्ट लेक्चर में हो चुकी है, ठीक है। अब हम आएंगे आगे जो है और ये बैरियर्स भी कहलाते हैं, क्योंकि ये बैरियर मतलब दीवार बन गए ना, इनको माइग्रेशन और होने नहीं देते। अब हमने एट द एंड ऑफ द चैप्टर ऑफ पार्ट 4 हमने देखा था कि अनबायस्ड डायोड क्या होता है, जिनको एक्सटर्नल सोर्स नहीं रहता है, पर उसमें जो है ज़्यादा करंट नहीं मिलता हमें। इसमें जो है नो एक्सटर्नल सोर्स कनेक्टेड। No, and therefore no large amount of current. Biased में मैंने पिछली बार ही बताया था, बायस्ड मीन्स हेल्प वाला, जिसके अंदर जो है एक्सटर्नल सोर्स कनेक्टेड होता है। और इसमें हमें लार्ज अमाउंट ऑफ करंट मिलता है। ये दोनों का डिफ्रेंशिएशन भी हो जा रहा है साथ ही साथ, और इसके 2 पार्ट्स भी है, 2 टाइप्स भी है। एक है फॉरवर्ड बायस्ड, डायोड जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया, डायोड मीन्स डिवाइस। इट इज़ नॉट कोई, इट इज़ जस्ट ए फिजिकल टर्म, फिजिक्स का टर्म है, इससे डरना नहीं हमें। और ये है रिवर्स बायस्ड।
यानी ये दो डिवाइसेस है जिनके एक्चुअल में डिवाइस भी नहीं बोलेंगे, दीज आर द लॉजिक्स। ये कोई इससे दीज थिंग्स वर्क ऑन लॉजिक। ये कोई डिवाइस मीन्स अपने कोई ऐसी मशीन वगैरह नहीं है एक्चुअल में। तो द सिंबल ये जैसे हम पीएन जंक्शन बोल रहे हैं, ये आपको कहीं दिखाई नहीं देंगी, दीज आर जस्ट मतलब फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस वीडियो। अब ये डायोड्स जो है, ये डायोड्स ये कैसे होते हैं एक्चुअल में, इट इज़ दिस वे। यानी पीएन जंक्शन को हम लोग हर बार ये ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इट इज़ बीइंग रिप्रेजेंटेड दिस वे। ये है, दिस साइड इज पी एंड दिस साइड इज एन एंड दिस इज पीएन जंक्शन, और ये है डायोड। अब आपको जब भी मैं फिगर ड्रॉ करूँ तो आप समझ जाइए कि ये डायोड का फिगर है, ठीक है। और ये जो है, अब हम इसमें देखेंगे कि हाउ दे प्रोड्यूस करंट इन सच सर्किट बाय कनेक्टिंग एक्सटर्नल सोर्स। वी गेट टू टाइप्स ऑफ, एक्सटर्नल सोर्स जब कनेक्ट करेंगे तो वी गेट टू टाइप्स ऑफ करंट या डायोड, फॉरवर्ड बायस डायोड और रिवर्स बायस। अब आगे हम ओके, और प्रोग्रेसिंग द लेक्चर आगे लेते चलते हैं। हम पहला लेंगे फॉरवर्ड बायस डायोड, ठीक है। तो इफ यू वांट these electrons and holes to combine, ये जो इसमें है, यहाँ पे जो सैचुरेशन हो गया है, यहाँ पे होल्स है और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इज पी एंड दिस इज एन। एंड इफ यू वांट फर्दर कि ये इलेक्ट्रॉन्स और ये कंबाइन होता है, एंड वी हैव टू डिक्रीज द डिप्रेशन रीजन। ये दीवार जितनी बड़ी होती जा रही है, इनको उतना ही मुश्किल हो रहा है इनको पार करना, तो हमको ये डिक्रीज करना होगा। देयरफॉर तो डिक्रीज करने के लिए व्हाट दे डिड वाज दे कनेक्टेड अ पॉजिटिव सोर्स of p type and they connected a positive source on p type and negative source on a positive source, and this is negative source। इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। तो ये एन टाइप को नेगेटिव सोर्स कनेक्ट करेंगे और पी टाइप को पॉजिटिव सोर्स कनेक्ट करेंगे, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। सिमिलरली एन टाइप की तरफ भी होगा, नेगेटिव नेगेटिव विल रिपेल, हाउ इट विल वर्क, पॉजिटिव पॉजिटिव विल रिपेल एक दूसरे को। ये जब यहाँ से करंट जाएगा तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये दीवार को इस तरफ धकेलेगा, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और यहाँ से नेगेटिव चार्ज जाएगा, क्योंकि अगर करंट यहाँ से जा रहा है, ये तो हमारा जो है बहुत यूनिवर्सल रूल है कि अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ओनली। तो जहाँ पे पॉजिटिव है हमारा करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो करता है, ये भी सबको पता है। तो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स विल दस मूव इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन विल रिपेल ईच अदर, यहाँ से पॉजिटिव जा रहा है तो पॉजिटिव विल रिपेल ईच अदर। तो इस तरह से जब होगा तो ये डिप्रेशन की तरफ जाएंगे, ये धक्का धुक्की में ये लोग डिप्रेशन की तरफ जाएंगे। Thus the region of the junction will be decreased, ये डिक्रीज हो जाएगा, and then when the junction is less, more number of electrons and hole can recombine and thus produce a large amount of current. This is known as forward biasing, ठीक है। देखो अभी मैंने ये बनाया है यहाँ पे एक पॉजिटिव, इसको ये हमारी बैटरी है,
दिस इज आवर बैटरी। बैटरी में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, होप यू पीपल नो दिस थिंग्स। ठीक है, तो ये डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट है। कन्वेंशनल यानी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो है ये वो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, और ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कन्वेंशनल है वो भी। ठीक है, जग जाहिर। तो इन फॉरवर्ड बायस अब हम की पॉइंट्स है, ये मेरे की पॉइंट्स। प्लीज चिल्ड्रन डोंट इग्नोर ऑल दिस। ये यू कैन राइट इट डाउन एंड स्टिक इट इन फ्रंट ऑफ योर डेस्क सो दैट उठते बैठते इस पर नज़र पड़े। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स बना बना के रखा करो। तो पॉजिटिव कनेक्टेड, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ सेशंस या एग्ज़ाम के एंड टाइम पे आप लोग को जो है ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में हम क्या करते हैं, पॉजिटिव कनेक्टेड टू पी टाइप। ठीक है, दैट इज पॉजिटिव ओनली, पॉजिटिव कनेक्टेड टू पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्टेड टू एन टाइप विच इज नेगेटिव। ये हो गया फॉरवर्ड बायस, इसके की पॉइंट्स है। ठीक है, एंड इफ द पॉइंट बैरियर वॉज, अब ये जो हमारा डायग्राम है इसमें हमने पोटेंशियल बैरियर क्या बोला था कि 0.7 वोल्ट, क्योंकि ये सिलिकॉन है तो ये 0.7 वोल्ट का ही होता है। देन द कनेक्टेड बैटरी शुड बी ऑफ 0.7 वोल्ट होने चाहिए। अगर दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि अगर ये सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट की क्षमता है तो हमको रोकने की, तो हमको उतना ही इक्वल एंड अपोजिट जोर लगाना चाहिए उसको अपोज करने के लिए। तो हमको भी 0.7 वोल्ट की ही बैटरी लगाना चाहिए। तो लेकिन फिर टक्कर बराबर की हो जाएगी, तो हमको उससे थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के रखना चाहिए। तो हमारी जो बैटरी होगी, ये जो होगी, इट शुड बी 0.7 से ज़्यादा। ये बैटरी जो होगी वो 0.7 से ज़्यादा की वोल्टेज ही होनी चाहिए, तभी ये ठीक से काम कर पाएगा। If the external source is less than 0.7 volt, then we will not be able to decrease that region. Got it? अब हम आते हैं रिवर्स बायस। ठीक है, इसमें जैसे कि मैंने अभी बताया, सब चीज़ें इसके अपोजिट होगी। अगर आप लोग बच्चों ये अच्छे से समझ गए तो आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। और कोई एक चीज़ को भी अच्छे से दिमाग में रख लो आप ना, तो दूसरा वाला अपने आप इजी होता चला जाएगा। तो सी यहाँ पे इसका अपोजिट होगा, जो पॉजिटिव है वो हम ये हमारी बैटरी है, जो पॉजिटिव है हम उसको नेगेटिव से ज्वाइन करते हैं। इसके की पॉइंट से देखो, here we connect positive connected to n negative and negative connected to positive। ये करंट का कन्वेंशनल डायरेक्शन है और ये इलेक्ट्रॉन्स का कन्वेंशनल डायरेक्शन है। तो अब होगा क्या, देखो इन रिवर्स बायस, P type is connected to negative terminal and N type is connected to the positive terminal, and depletion region increases and you have no current in the diode। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, ये फोर्सिबली अंदर जा रहे तो ये कनेक्ट इनसे कनेक्ट होते जाएंगे और फिर ये रीजन जो है यहाँ से यहाँ आ जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। ये पॉजिटिव यहाँ जा रहे इलेक्ट्रॉन से मिल रहे हैं तो ये यहाँ पे आएंगे और ये यहाँ पे
जो है जुड़ रहे हैं। ऐसे समझो ये तुम्हारे स्कूल के फ्रेंड्स हैं, दीज आर गर्ल्स एंड दीज आर बॉयज। अभी बॉयज जब यहाँ जा रहे हैं तो मतलब यहाँ पे आप अपने पुराने फ्रेंड्स से मिल पा रहे हो वेरी इजीली। तो इस तरह से ये रीजन जो सिर्फ इतना था अब वो बढ़ के हो गया इतना। तो हमने जो है ये रीजन बढ़ा दिया, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़कर और नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़कर, ठीक है। तो यहाँ से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ से फ्लो ऑफ होल्स है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हमको बिल्कुल भी करंट नहीं मिलेगा क्योंकि ये दीवार तो और बड़ी होती गई है। तो इन दिस केस नो करंट फ्लोज इन द सर्किट बट स्टिल वी ऑब्जर्व अ स्मॉल करंट। Why small current? Because since the reverse bias is increased in a particular value, then at a particular value we get suddenly increase in the current at a higher value. ये धीरे 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 जब ये बढ़ता जाएगा तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि इसके बाद एकदम मामूली सा करंट होते होते इसके बाद एक पॉइंट ऐसा आता है ब्रेकडाउन टाइप का कि ऑल ऑफ अ सडन हमें लार्ज करंट मिलता है हायर वैल्यू पे, एंड दिस इज नोन एज ब्रेकडाउन ऑफ डायोड। इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन ऑफ। समझा बच्चों? देखो फिर से बोलते हैं कि इसमें बिल्कुल करंट नहीं था, हाँ, फिर एकदम मामूली सा एट रूम टेम्परेचर वाला होगा, और एक वो भी क्यों था क्योंकि मतलब रिवर्स बायस जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज करेंगे तो क्योंकि वो भी इसलिए था स्मॉल अमाउंट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे कुछ हलचल हो रही थी कि भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स और ये सब कंबाइन हो रहे थे, पर ये दीवार जो है ये बड़ी होती जा रही थी। होते होते एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो ऑल ऑफ अ सडन बहुत बड़ा करंट वैल्यू वाला करंट देना चालू कर देता है, एंड दिस इज नोन एज ब्रेकडाउन ऑफ डायोड। इनिशियली द करंट ऑब्जर्व्ड इज वेरी माइन्यूट, से माइन्यूट करंट कितना होगा, से ऑफ 10⁻⁻⁹ एम्पियर, ठीक है। नाउ व्हाई इज दिस करंट जनरेटेड? ऐसे क्यों हो गया, अचानक से करंट क्यों जनरेट हो गया? तो सिंस द डिप्लेशन रीजन इज इंक्रीजिंग, a very small current is observed in the middle region because of thermally produced minor charge carriers. ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये जो फ्रेंड्स आपस में बहुत मिल रहे हैं, बहुत गले मिल रहे हैं, बहुत हलचल हो रही है, तो इस वजह से क्योंकि इनकी हलचल चालू थी तो इस वजह से यहाँ पे माइनर सा करंट दिखाई दे रहा था। थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी छोटे मोटे इनके एक्सचेंज ऑफ गैसेर से, बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो सम हीट इज जनरेटेड दैट इज, और वो जो हीट जनरेट हुई इट इज थर्मल एनर्जी, और थर्मल एनर्जी थी इसलिए वो छोटा करंट प्रोड्यूस हो गया। बट इफ यू फर्दर increase the reverse bias mode at a particular value, suddenly a high current is increased, and this is called as Zener breakdown of diode or Zener breakdown. ये वर्ड्स बच्चों ये आगे भी बहुत काम आने वाले हैं, so get well versed with it, ठीक है। तो if Zener के ऊपर करंट चला गया तो डायोड विल गेट डैमेज। ये लास्ट हमारा है कि Zener ब्रेकडाउन मीन्स जहाँ पे हमें करंट मिल गया हमें वहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए, और ये Zener ब्रेकडाउन से ही जो करंट मिल रहा है हमें उससे काम चलाना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अभी। नाउ भी हम देखेंगे BI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड।
मैं आप लोग के सिलेबस के टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही जा रही हूँ, टॉपिक बाय टॉपिक। आई एम गोइंग वेरी स्लो। वोल्टेज एंड करंट, ये है वोल्टेज और ये है करंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन। अब ये क्या है? ये है एक सर्किट डायग्राम मुझे बनाना है। वी यूज पोटेंशियोमीटर बिकॉज इन पोटेंशियोमीटर इज यूज फॉर वेरिएबल वोल्टेजेस, है ना। ये देखो, इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है, छोटा सा मैं बनाती हूँ, आपके टेक्स्ट बुक में होगा। दिस इज द सिंबल ऑफ डायोड। होप यू पीपल रिमेम्बर, अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। ठीक है, अब इनमें कुछ चीज़ों को लेबलिंग करना ज़रूरी है। अब जैसे ये है, ये जो है, आप बोलोगे ये क्या है, तो ये है हमारा एमीटर, एमीटर वीडी। ये जो है ये है, सॉरी, ये है हमारा वोल्ट मीटर, वोल्ट वीडी। ये है एमीटर और ये है हमारा रियोस्टेट। ठीक है, तो अब ये जो है एक्चुअल में हाउ इट वर्क्स, इनमें जो ये आईडी है, ये डायोड करंट है, और वीडी है, ये वोल्टेज करंट है। ठीक है, वी यूज पोटेंशियोमीटर बिकॉज इट इज़ यूज्ड फॉर वेरिएबल वोल्टेजेस। ये पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं हम लोग वेरिएबल वोल्टेजेस के लिए। और करंट का डिवाइस इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। A voltmeter is always connected in parallel with the circuit to measure the diode volt। ठीक है, तो ये वोल्टमीटर ये पैरेलल में कनेक्टेड है और ये जो है ये सीरीज में कनेक्टेड है एमीटर। तो यहाँ पे की पॉइंट्स दो क्या हो गए आपके, कि एमीटर कनेक्टेड इन, ये सब कनेक्शंस वगैरह ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, इन पर भी एमसीक्यूज आते हैं। और अगर आप लोग को ये याद रहेगा तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में और ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में ये बहुत इजीली 1 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। कनेक्टेड इन, एमीटर इज कनेक्टेड इन और वोल्टमीटर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये कंफ्यूजन अभी से ही दूर कर दो, बार बार याद करो। Here we are connecting an external source to the diode through a potentiometer। हम लोग ने एक external source connect किया through a potentiometer to the diode। Why? So that the variable voltage can be applied, means we can change the voltages। ये जो है हम लोग voltages change कर सके, इसलिए हम लोगों ने वो वोल्टमीटर जो है वो वोल्टेज का टाइप वो लगाया है, पोटेंशियोमीटर। नाउ व्हाट इज डन by using a potentiometer, the voltage is increased step by step। in every step the corresponding current is noted and then we have the characteristic, मतलब इसका जो आउटपुट का ग्राफ है ना वो वाला हम नोट डाउन करते हैं। ठीक है,
समझो 0.1 से हमने करंट स्टार्ट किया, फिर उसका ग्राफ निकाल के हाउ इट इज़ बिहेविंग, ये समझो हमारी ग्राफ लाइन है कि इट इज़ बिहेविंग दिस वे, इट इज़ नॉट इंक्रीजिंग। तो ये जो है ये ग्राफ तो है, इसको VI कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं जो हम पढ़ रहे हैं अभी, और यही नोट डाउन कर रहे हैं हम। ये सब जो सेटअप है ये इट इज़ ओनली टू सी हाउ इट इज़ बिहेविंग, टू जस्ट टू नो कि ये ग्राफ कैसे चलता है। तो ग्राफ से चीज़ें एट ए ग्लांस हमको समझ में आ जाती है कि थियोरी नहीं पढ़नी पड़ती है, इसलिए ग्राफ बिकम्स मोर इजियर। तो वी आर द कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। फिर ऑलवेज वाइल प्लॉटिंग द ग्राफ यू शुड हैव द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन y एक्सिस ऑलवेज। ये तो मैथ्स का भी रूल है, होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू पीपल। और ये जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो ऑन x एक्सिस होता है ना, x और y इधर 0 है, ठीक है। तो वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो करंट विल चेंज, मतलब वोल्टेज के ऊपर करंट इज डिपेंडिंग, वोल्टेज के ऊपर करंट डिपेंड कर रहा है। तो वोल्टेज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और करंट डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ पे आएगा करंट और यहाँ पे आएगा वोल्टेज। क्लियर? तो नाउ व्हाट इज ऑब्जर्व, अब देखो क्या ऑब्जर्व हुआ हमारा। ये जो है ये पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट है, थर्ड एंड फोर्थ। होप सो इट इज़ वेरी क्लियर टू यू ऑल पीपल एट दिस स्टेज। तो व्हाट इज ऑब्जर्व, I0 यानी लेस करंट, I0 यानी लेस करंट है रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस मोड में इतना करंट है, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में एंड सेकेंड में एंड फोर्थ में नेगेटिव वैल्यूज होती है। देखो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है, बराबर। फिर यहाँ पॉजिटिव है पर यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है। तो व्हाट इज ऑब्जर्व, I इज इक्वल टू रिवर्स बायस मोड में 0 करंट रहता है, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, एंड सेकेंड एंड फोर्थ में नेगेटिव वैल्यूज होती है, ठीक है। तो लेट अस से कि हमने सिलिकॉन डायोड लिया, सो we know that the potential barrier is 0.7 volt. We can observe here the current increases only when the potential is more than 7. ये मैंने अभी बताया आपको कि अगर वो 7 है सिलिकॉन का, तो हम 7 और मोर देन 7 तो नहीं, मोर देन 7 ही हमें लेना पड़ेगा। There is no current till 0.7. We can draw a straight line. देखो यहाँ से हमने किए, ये 7 तक का समझो यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका पोटेंशियल ऑलरेडी 7 है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 तक का कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितनी ताकत अगर ये 7 वाला इधर खड़ा है, मैं यहाँ पे ताकत ये डालते जा रही हूँ, तो जब तक उसके इक्वल में हो गई, अभी यहाँ पे 7 पे मैं उसके इक्वल हो गई, है ना। तो देयर इज, अब 7 के बाद मैंने अगर और एक 8 और एक यूनिट जो है एक्स्ट्रा डाला, तो देयर इज सडन इंक्रीज इन द करंट, ऑल ऑफ अ सडन एक इंक्रीज आएगा व्हेन पोटेंशियल इज
ये कब होगा? व्हेन पोटेंशियल इज मोर देन 0.7 वोल्ट, तब ये होगा. इन द थर्ड क्वाड्रेंट we see small current. It is only because of thermally produced minority carrier in the depletion region, but after a particular value in the third quadrant we get a higher reverse current. ठीक है, रिवर्स बायस मोड वाला जो देखेंगे ये है फॉरवर्ड बायस, ये फॉरवर्ड बायस है. और रिवर्स बायस में कैसा होगा कि थर्मली ऑलरेडी देखो इट इज़ नॉट ज़ीरो, ऐसे होते होते ये बाजू की हल्के से, यानी यहाँ पे जो 1 है 0.5 1 2 3, तो ये देखो 0.5 ऐसे हल्का करंट दिखेगा. एंड आफ्टर सम टाइम ऑल ऑफ अ सडन देयर विल बी एन इंक्रीज. ठीक है, तो यहाँ तक का समझो I 0 ही था. तो ये जो है ये रिवर्स बायस मोड है. और ये फॉरवर्ड बायस वाला पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ही आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा. और ये जो है ये नेगेटिव क्वाड्रेंट में आएगा. ठीक है, produce minority carriers in the depletion. After a particular value in the third quadrant, we get a higher reverse current known as saturation current. इसको हम क्या बोलेंगे? saturation current. ठीक है, ये है रिवर्स बायस में. यहाँ पे मैं लिखती हूँ रिवर्स बायस में हमें मिलता है saturation current. Why this is called saturation current? बिकॉज ये करंट रिवर्स बायस मोड पे डिपेंड ही नहीं करता. दैट इज इट डज नॉट चेंज विद रिवर्स बायस मोड नोन एज सैचुरेशन करंट, एंड इट इंक्रीजेज ओनली आफ्टर अ ब्रेकडाउन, दैट इज नोन एज ब्रेकडाउन ऑफ द डायोड. है ना, ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है. एक पॉइंट के बाद वो अपनी मनमानी से, अपनी मन मर्जी से वो ऑल ऑफ अ सडन इंक्रीज करता है. तो ये डिपेंडेबल नहीं है इसके लिए इसको. और ये ब्रेकडाउन ऑफ डायोड के बाद ही ये होता है, तो ये इंडिपेंडेंट है. व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द रिवर्स बायस मोड टू अ वेरी हाई अ पर्टिकुलर वैल्यू, देन ओनली दिस करंट इज गोइंग टू ब्रेक, एंड दिस इज नोन एज ब्रेकडाउन. ठीक है, तो अभी इसके हम स्टेप्स लिख देते हैं. जैसे स्टेप्स, एक्सटर्नल सोर्स टू अ डायोड इज कनेक्टेड. स्टेप्स देख लेते हैं हम. देखो, एक्सटर्नल सोर्स टू द डायोड इज कनेक्टेड टू पोटेंशियोमीटर, ये हमने डाला है. तो ये 0.7 से बड़ा ही होना चाहिए इसकी ताकत, सो दैट द वेरिएबल वोल्टेज कैन बी अप्लाइड. है ना, हम वेरिएबल वोल्टेज यानी वेरिएबल यानी बार बार हम चेंज करने वाला वोल्टेज हम इसमें से कनेक्ट कर सकते हैं. वी हैव वोल्टमीटर इन द पैरेलल टू मेजर पोटेंशियल इन द डायोड, एंड एमीटर इन सीरीज to measure the diode current. We increase voltage step by step to measure current. We observe no current when V is less than 0.7 volts. है ना, फिर reverse saturation current because it does not change with reverse bias, and you get less current in I0 of the order 10 raised to 9 ampere, and this is due to thermally produced carriers. ठीक है, ये जो है ये 10⁻⁹ एम्पियर्स का करंट है. वो किस वजह से था? दिस इज ड्यू टू थर्मली प्रोड्यूस्ड कैरियर्स. विद दिस फिनिश विद VI कैरेक्टरिस्टिक्स इन रिवर्स बायस डायोड. ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 5. होप टू सी यू in part 6 also, children. If you like my lecture, if you understand everything what I say, or even if you don't understand, if you want to understand, please let me know in comment section. I'll try to improve myself, and my goal is to reach up to those children who have fear for physics. So I just want to try to help them out with whatever qualities or knowledge